नारद जी के असर का पारावार नहीं। कहा महाराज धन्य है भागवत की महिमा। हाथ जोड़कर के इतना और बता दो, ये भागवत कथा कराने के नियम क्या होते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए, कब करना चाहिए, इतना और बता दीजिए। सोई विधि बता करके वाणी को विराम दे। सबसे पहले नारद जी ने वही प्रश्न कर दिए जो हर व्यक्ति के मन में होता है। क्या? बोले महाराज भागवत जी तो हम भी कराना चाहते हैं, पर खर्चा कितना आएगा? बोलो राधे राधे। भाई खर्चा लगता है भागवत में, पंडाल लगाओ, टेंट लगाओ, मंच लगाओ, साउंड लगाओ, कितने खर्चे। तो सबसे पहले व्यास जी महाराज ने खर्चे की बात बताई। भागवत कराने में कितना खर्च आता है? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। बोले भैया जितना एक कन्या का विवाह करने में खर्च आता है, इतना ही एक भागवत करने में खर्च आता है। अब कोई पिता हिसाब किताब बनाकर के इतना नहीं बता सकता कि मैं अपनी कन्या की शादी में इतना खर्चा करूंगा। पिता तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता है, दिल खोल के खर्च करता है कि मेरी कन्या का विवाह कर रहा हूं तो बहुत अच्छे से करूंगा कि मेरी कन्या का विवाह लोग याद रखें। अब कन्या का विवाह पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है। कोई प्लेन में विदा करता है, कोई कार में विदा करता है, कोई बाइक में, तो कोई बैलगाड़ी में विदा करता है। अपनी अपनी सामर्थ्य है। इसी प्रकार अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भागवत का आयोजन दिव्य भव्य और सुंदर करना चाहिए और अपनी कन्या का विवाह मान करके भागवत को करें। अच्छा महाराज ये बताइए खाने पीने की क्या नियम है? बोले भागवत में तो लिखा है कि 7 दिन जो यजमान बने, यजमान पति पत्नी 7 दिन निराहार होकर के भागवत की कथा को सुने। बोलो राधे राधे। निराहार होकर सुनना चाहिए। किसी ने कहा महाराज फलाहार करके तो मन पेट भरता नहीं, तो निराहार की बात कर रहे। अच्छा यदि निराहार रहते नहीं बनता तो एक काम करो, फलाहार लेकर के कथा सुनो। बोले फलाहार भी लो ना तो वो भोजन की बात ही अलग होती है। अच्छा एक काम करो, एक टाइम फलाहार लो, एक टाइम भोजन करो। अरे महाराज शाम को फिर भोजन करो, सुबह भी भूख लगी जाती है। एक काम करो दोनों टाइम भोजन कर लो। अच्छा फिर वो दोपहर में भी कुछ खाने को, चलो ठीक है 3 टाइम कर लो। अच्छा रात में भी भूख लग जाती है, शाम को जल्दी भोजन, अच्छा तो 4 टाइम भोजन कर लो। बोले नियम क्या है महाराज? बोले जितना लगे उतना खाओ, जो खाना है वो खाओ, जब खाना जब खाओ, पर कथा सुनने में परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखो बस। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। जितना भोजन करना है उतना करो, पर कथा सुनने में व्यवधान पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखो। जब कथा की बात चल रही थी तो सर हमारे घर आए तो कहने लगे वो अम्मा जी बैठ रही हैं, उनको तबीयत खराब रहती है। तो मैं उनको यही नियम बताया ना, भाई भागवत में लिखा ही नहीं है फलाहार करने का। भागवत में तो स्पष्ट लिखा जितना भोजन करना, जितने टाइम करना उतने टाइम करो, पर ध्यान इस बात का रहे कि कथा सुनने में विघ्न ना आए। पता चला कि पेट भर भोजन किए और आके कथा में बैठ गए और घुर्राटे मार, ऐसा भोजन की कोई प्रशंसा नहीं है। इतना भोजन करो कि कथा सुनने में कोई विघ्न ना आए, नींद ना आए, परेशानी ना हो। सो प्रेम से भोजन पाओ और प्रेम से कथा करो। तो भोजन के कोई नियम नहीं, प्रेम से भोजन करो और आनंद से कथा को सुनो। भागवत के दिव्य भव्य भागवत का आयोजन करना चाहिए। सारे लोगों को निमंत्रण देकर के बुलाएं, भागवत की कथा को सुने, सारे श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे यहां सुने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए बता रहे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। भागवत का वक्ता कैसा हो? कैसे वक्ता से भागवत कराएं? आजकल बहुत भागवतें हो रही हैं, पर भागवत का वक्ता होना कैसा चाहिए? भागवत में लिखा है, पहली बात बताइए विरक्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, विरक्त हो। दूसरी बात विप्र होना चाहिए। अब विप्र शब्द में भी 3 भेद हैं। विप्र बनता कैसे है? ब्राह्मण। विप्र का मतलब क्या होता है? बोले भैया पहले
जन्मना जायते ब्राह्मण, माता के गर्भ में सबसे पहले ब्राह्मण, माता के गर्भ से उस ब्राह्मण का, उस बालक का जन्म हो तब वह ब्राह्मण कहलाता है। किसी ब्राह्मण माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ तब वह ब्राह्मण हुआ। अब ब्राह्मण तो हो गया पर अभी उसने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, इसलिए जब वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वही ब्राह्मण फिर द्विज बन जाता है। द्विजाभ्याम जायते थी द्विजः, जब उसका दोबारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, शिखा बंधन होता है, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वही ब्राह्मण फिर द्विज कहलाता है। और जब वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसमें निष्णात हो जाता है तो विद्याभिर्च भवेद विप्रः, उसके बाद वह विप्र कहलाने का अधिकारी होता है। तो भागवत कथा सुनाने का अधिकारी, भागवत का वक्ता कैसा हो? बोले विप्र हो। तो विप्र कौन है? जिसने पहले तो ब्राह्मण माता के गर्भ से जन्म लिया हो, उसके बाद उसका दूसरा जन्म होकर के वह द्विज बना हो, और जब द्विज बन करके शास्त्रों का अध्ययन करके जब ज्ञान हो गया हो तब वह विप्र कहलाता है। और ऐसा भागवत का वक्ता होना चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिस भागवत की कथा को कह रहा है, जिस शास्त्र को कह रहा है, उसमें निष्णात होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। आजकल कथाएं तो बहुत होती हैं पर जिस कथा को वक्ता कहते हैं, जिस ग्रंथ को कहते हैं, उस ग्रंथ की कथा ही वक्ताओं को मालूम नहीं होती। हजारों भागवतें हो जाती पर 7 दिन में एक भागवत का श्लोक ही सुनने को नहीं मिलता। एक पंडित जी कथा भागवत की कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा, आप श्लोक नहीं बोलते हैं? तो पंडित जी मुस्कुराते बोले, इस श्लोक की चिंता तुम करो, हमें तो परलोक की चिंता है। बोलो राधे राधे। इस श्लोक की चिंता हमें नहीं, हमें परलोक की चिंता। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिन वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके उस शास्त्र का पारंगत हो, ऐसे भागवत का वक्ता होना चाहिए। वेदों को, शास्त्रों का ज्ञाता हो, और दृष्टांत कुशलो धीरो, जो हर बात को दृष्टांत देकर के अच्छे से समझाए, ऐसा होना चाहिए। दृष्टांत दे देकर के सरलता से समझाए। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ये वक्ता के लक्षण है। और जैसे ही भागवत का दिव्य भव्य आयोजन करके आखिरी दिन संत ब्राह्मणों को भोजन पवा करके, भंडारा आदि करके दिव्य भव्य भागवत का आयोजन करना चाहिए। विधिवत भागवत की विधि बताई, और अंत में सनकादिक कहते हैं जब भागवत की कथा पूर्ण हो जाए तो अंत में विराम में खूब भाव से आनंद के साथ ताली बजाते हुए नाम संकीर्तन करना चाहिए। जैसे ही नाम संकीर्तन की बारी आई, अचानक वहां पर श्रोता समुदाय तो बैठा ही हुआ था, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने आकर के महाराज नाम संकीर्तन की तैयारी हुई तो आके ताली बजाना प्रारंभ कर दिया। प्रहलादस तालधारी, तरल गति दया चोद्धवा कांसधारी। उद्धव जी ने आके मंजीरा ले लिया, मंजीरा बजाना प्रारंभ कर दिया। वीणाधारी स्वररसी ही, नारद जी इतने में प्रकट हो गए और अपनी वीणा पर राग छेड़ दिया मालकोश। वीणा पर राग मालकोश जैसे ही देवर्षि नारद ने छोड़ा तो सुरों के गंधर्व हैं अर्जुन। जब महाभारत में अज्ञातवास में बृहन लड़ा बनकर के जब वो रहे तो खूब इन्होंने राग रागनियों का आनंद लिया। तो जैसे ही वे नारद जी ने राग माल को छेड़ा तो उसी राग रागनी में अर्जुन ने आलाप भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ किया तो स्वर कुशल तया राग करतार अर्जुन ने जब राग रागनी में आलाप भरना प्रारंभ किया तो इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र ने मृदंग पे थाप देनी प्रारंभ कर दी। इंद्रोवादी मृदंगम। अब वहां पर महाराज सनकादिकों ने आकर के जय हो जय हो जय हो करके जय जयकार करनी प्रारंभ कर दी। जय जय सुकरा कीर्तनेति कुमारा। अब महाराज यहाँ पे सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सुखदेव जी ने भागवत के श्लोकों को गाना प्रारंभ कर दिया। संगीत के 3 अंग, गायन, वादन और नृत्य। गाने और बजाने वाले तो दिख रहे हैं पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। जैसी नाचने वाली की कमी थी तो अचानक वहां पर साक्षात भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैरागी के साथ प्रकट हो गई और ताता थैया करके भक्ति महारानी ने नाचने की कमी को पूरा किया। और अद्भुत नाम संकीर्तन आज सारे जगह पर हो रहा है। आइए हम भी इसी नाम संकीर्तन के साथ ताली बजाते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। पर कैसा संकीर्तन हो रहा है जरा सुखदेव बाबा की वाणी में श्रवण करें। प्रहलादस्तालधारी तरल गति दया चोद्धव कांसधारी
वीणाधारी स्वर रसी स्वर कुशलतया राग करता जुनो इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भावभक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। अद्भुत नाम संकीर्तन हो